मां पंच कल्याण का आयोजन 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, जो 15 तारीख तक चलेगा। करीब 300 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें कि 70 साधुओं का समागम, आशीर्वाद और सानिध्य मिलेगा। ऐसे महान पंच कल्याणक में स्वधर्म के रूप में राजेश वेद, खाकरोट वाला परिवार एवं संपूर्ण दिगंबर जैन समाज इंदौर के सहयोग से ये महान पुण्य का अवसर राजेश को मिला है। राजेश जी सदा धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन में अनंत आनंद धर्म कार्य करते हुए आज इस दर में इंद्र पद को प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में ही 471 दिन तक अनवरत निरंतर विधान आदि कोरोना काल में किया। तत्पश्चात चारों धाम यात्रा करीब 20 लोगों को लेकर 42 दिन में 17,500 किलोमीटर की यात्रा कर आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के पास स्वधर्म का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस महाअर्चना में आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज वर्तमान में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु महाअर्चना महाकुंभ 501 इन इंद्राणियों द्वारा आयोजित इंदौर में दलाल बाग में हो रही सभी पात्रों का हल्दी संस्कार, मेहंदी संस्कार और शुद्ध संस्कार आज यहां चंद्र प्रभु मांगलिक भवन इंदौर में सारानंद संपन्न हुआ। इस शुद्ध संस्कार में आचार्य विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं हारिका श्रीदृष्टि माता जी सत्संग एवं संपूर्ण इंदौर दिगंबर जैन समाज उपस्थित हुई और इन सदर इंद्राणी को महामांगलिक आशीर्वाद दिया तथा उनके हल्दी, मेहंदी, औषधिकरण के संस्कार किए गए। उसमें आज पंडित अर्पित की वाणी, अशोक जी शास्त्री, नितिन जी झंझरी आदि प्रतिष्ठा आचार्य उपस्थित होकर इस क्रिया को सा आनंद संपन्न कर इस कार्यक्रम का आभार से धर्मेंद्र जी बाकलीवाल ने किया। पुरानी सीखा ऐसे पग फेरे से आई है कि वो सबको चारों धाम की यात्रा करवा रही है। हमको बुजुर्ग लोगों को मैंने मना कर दिया था, फिर भी हमारे बेटे ने कल बहुत समझाया कि जो कुछ भी होगा मैं संभालूंगा और साथ सीखा दे रही है हमारी बहू रानी। जय जिनेंद्र। राजेश भैया अभी सभी को विरागोदय तीर्थ क्षेत्र ले जा रहे हैं। पहले हमारी इच्छा नहीं थी, जैसे ही हमने सुना और पढ़ा तो हमारी भी इच्छा हो गई कि हमें भी इनके साथ जाना चाहिए। इसके पहले हम इनके साथ 4 धाम की यात्रा पर गए थे, जो कि हमारी 1.5 महीने की यात्रा थी और इतनी बढ़िया यात्रा हुई थी। उसमें हर मंदिर में इन्होंने चांदी के थाल से हर मंदिर में जिस क्षेत्र का जो भगवान थे उस भगवान का विधान करवाया और सभी को धर्म लाभ दिया। उन सबसे हम बहुत ही अभिभूत हैं और इसीलिए हम इनके साथ अब आगे भी ऐसी यात्राएं करना चाहेंगे। क्योंकि उस यात्रा में हमें बहुत आनंद आता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती और धर्म क्षेत्र में ये सबसे आगे रहते हैं और सभी को यात्रा अच्छे से करवाते हैं, समझाते हैं कि इस भगवान का ये महत्व है। तो इसीलिए हम इनके कारण इस यात्रा में जाना चाहेंगे और हम सब इकट्ठे राजेश भैया के पट्टे। सबको जय जिनेन। भैया हमारा ये सुपुत्र राजेश वेद पथरिया में सोधर में इंद्र बन करके जा रहा है और यहाँ से 2 बसें और 3 कार 4 कारें लेकर के जा रहा है। इसकी धर्म की बहुत प्रभावना और ये क्या मालूम इसका आगे पुण्य कहाँ जाके कब पूरा होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये तो मोक्षगामी हो रहा है और मोक्षगामी हो जाएगा और भगवान करे कि ये खूब अच्छे और ज़्यादा तरक्की करे, धर्म में मन लगा रखे और ये ऐसे लोगों को लेगा। मेरे शरीर का 80 वर्ष के आदमी को ले जा रहा है, बोले मेरी जवाबदारी सारी, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं पूरा ध्यान रखूँगा और क्या चाहिए। कई बार राजेश जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। तो हाँ, राजेश ने कितनी बार चारों धाम करवा रहे। चारों धाम तो छोड़ो, तो उसमें क्या ना कोविड में 3 साल तक एक शरीर का विधान कराए और मंदिर को 24 घंटे खुला रखा। आने सारे इंडिया बंद था, लेकिन इन्होंने मंदिर को खुला रख के रखा और इन्होंने धर्म की डंका बजाई, जो आज तक वो प्रभावना चल रही है और आगे चलती रहेगी। और इनका पूरा परिवार धर्म में मस्त है, मग्न है और सबके उद्धार होने वाला है। उनके साथ में हमको भी और उसके साथ साथ में हम भी कर रहे हैं। जोड़ के आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा गया है? सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज यहाँ पर मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम है, जो महाराज जी विराग सागर जी द्वारा किया जाएगा और हम दोनों को सुधर्मेंद्र और सचिन रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है पथरिया में विराग सागर जी महाराज जी के सानिध्य में। आज गुरु जी ने भी कहा है कि राजेश जी बहुत धर्म के काम में लगे रहते हैं, तो आपके पति हैं, आप उनके साथ हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके पुण्य की अनुमोदना करती हूँ। उन्हीं के पुण्य से आज मैं भी सोधर में इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ। किस तरीके से साथ देते हैं आप इनका काम में?
मैं इनका साथ देती हूँ सभी तरीके से। आपका परिचय? मैं शिखा जैन, सचिन इंद्राणी, राजेश जैन जी की धर्मपत्नी। जी, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है वो क्या लेकर है और क्या तैयारी? बोलो आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। ये हमारे आचार्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा, आचार्य गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, जो इस उद्देश्य को लेकर कि जितने भी ऐसे बुजुर्ग साधु संत हैं जिनका अंत समय सही समय पर सही द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से हो समाधि मरण, उस उद्देश्य को लेकर एक नए तीर्थ का निर्माण किया है जिसे विरागव तीर्थ का नाम दिया है, जो कि पथरिया में है। वहाँ पर एक बड़ा पंचकल्याणक महापंचकल्याणक होने जा रहा है जिसमें 300 से अधिक जिन बिंब प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 70 से अधिक गुरुदेव वहाँ पर विराजमान रहेंगे और उसी में मुझे सौदर में इंद्र बनने का और विधि नायक भगवान विराजमान करने का महासौभाग्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। मैं सौदर में इंद्र पथरिया और पंचबालियती मंदिर अध्यक्ष अंजलि नगर इंदौर। पुण्य अवसर यह आया, आत्म ही में ध्यान लगाया। भाई राजेश जी और शिखा को सौधर में इंद्र और सची इंद्राणी बनने का जो पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है, उनकी हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और जैसा कहा भी गया है कि निकट भविष्य में सौधर में इंद्र और सची इंद्राणी अपने परम पद को प्राप्त करते हैं और निश्चित तौर पर इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है धर्म आराधना का और इतने सारे लोगों को जोड़कर जो धर्म साधना का, वो स्तुत्य है। हम सभी इंदौर वासी आज इस अवसर पर यह पुण्य अनुमोदना करते हैं कि भाई राजेश का मोक्ष मार्ग निरंतर प्रशस्त हो और आचार्य विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में यह जो प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, यह इतिहास में स्वर्णिम अक्षर पर हस्ताक्षरित हो। मैं डॉक्टर संगीता विनायका और मंदिर के साथ साथ अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और भाई राजेश जैन के साथ धर्म कार्य करने में वो करती हूँ और उसे अपना छोटा भाई मानती हूँ। आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है राजेश जी को, उनको आशीर्वाद दिया है, इसके बारे में बताएं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के शायद ही ऐसे कोई संत होंगे जिसको राजेश भाई को जिसका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। उसकी ऐसी भावना भी है कि सभी जितने भी संत हैं उन्हें मैं आहार कराऊं, उनकी आहार विहार निहार की चर्या में मैं भाग लूं और खूब अच्छे कार्यों को करूं, तो गुरुजी द्वारा जो उन्हें आशीर्वाद दिया गया है निश्चित रूप से फलीभूत होगा। गुरुजी जो राजेश जैन जी हैं, समाज में काफ़ी समय से जुड़े हैं, ऐतिहासिक काम भी किए हैं और आज भी यहाँ पर एक खुदी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपन भगवान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे अभी 22 तारीख को अयोध्या में राम भगवान जी का जो आगमन हुआ था, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ऐसे ही जब भी कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें किसी एक भव्य जीव को ये मौका मिलता है स्वधर्म इंद्र बनने का, क्योंकि स्वधर्म इंद्र बनने बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और क्योंकि स्वधर्म इंद्र के सहयोग से प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसे ही अभी पथरिया जी में जो सागर पथरिया है, दमोह पथरिया, वहाँ पर एक विराग उदय नव निर्मित तीर्थ का उदय हुआ है, जहाँ अभी 350 साधुओं के साथ पंचगणक हुआ था। वहाँ पर अभी कुछ मंदिरों की मूर्तियाँ का पंचगणक रह गया था, वो पंचगणक अब अभी 10 तारीख से होने जा रहा है और उस पंचगणक में हमारे जो राजेश जी हैं, श्रीमती शिखा जी हैं, इन्हें सौधर इंद्र और इंद्राणी बनने का वहाँ पर सौभाग्य मिला है। तो आज जब किसी घरों में जो शादियाँ होती हैं तो रस्म होती है महिला संगीत आदि, तो ये सौधर इंद्र बनने के पहले जो रस्म है हल्दी मेहंदी संस्कार, तो वो विधि अभी यहाँ पर होने जा रही है। क्योंकि अभी अपन देखेंगे महाअर्चना 9, 10 और 11 फरवरी की होने जा रही है। वहाँ पंचगणक चलेगा, यहाँ पे महाअर्चना चलेगी। तो वो महाअर्चना में भी सौधर इंद्र आदि बनाए जाते हैं, चक्रवर्ती बनाया जाता है। तो वो सभी इंद्र और हमारे सौधर इंद्र राजेश जी सारे इंद्रों के साथ आज वह रस्म में
मेहंदी और हल्दी की यहाँ पर होगी ना। देखा गया है काफ़ी समय से राजेश जी धर्म के काम में जुड़े हैं, कई ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं, तो किस तरीके का आशीर्वाद है? देखिए, समाज में है ना धर्म से सजे हुए लोग भी होते हैं और अधर्म से सजे हुए भी लोग होते हैं, है ना। जो धर्म से सजे हुए लोग हैं वो संस्कारी कहलाते हैं और हमारे राजेश जी हैं वो संस्कारी जीवों में से एक हैं और उनके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है कि आज तुम है ना सौधर्मेंद्र का पाठ अदा कर रहे हो। मैं तो चाहता हूँ एक दिन स्वयं सौधर्मेंद्र बन कर के और भगवान जी का साक्षात पंचगणा करें।